नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। मित्रों नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आज हम फिर एक बार आए हैं लल्लन चौहान जी के कार्यालय पर। इनका कार्यालय यहाँ आजमगढ़ में रेलवे स्टेशन के बगल में है। तो इनके यहाँ एक 28 तारीख को कार्यक्रम होने वाला है। वह कौन सा कार्यक्रम है, कैसा कार्यक्रम रहेगा, इन सब बातों को लेकर आज हम फिर उपस्थित हुए हैं लल्लन चौहान जी के यहाँ। इनसे जानने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम रखा गया आपके द्वारा, ये कैसा कार्यक्रम? ये कार्यक्रम है चौहान प्रबुद्ध मंच के आह्वान में हम रख रहे हैं। ये चौहान समाज के सभी लोग जो चर्चा करने के लिए, उसमें मुख्य अतिथि धर्मेंद्र यादव जी रहेंगे। उनसे सभी चौहान 10 विधानसभा से सभी लोग, बुद्धिजीवी लोग जो प्रधान, महाप्रधान, बीटीसी के जो चुनाव लड़ने वाले हैं, जो लड़ चुके हैं, जो अभी प्रेजेंट में है, वो सभी लोग एकत्रित होंगे और वो सभी लोग अपनी बातें जो है हम लोगों को साझा करेंगे। उसके सभी लोग पूरे समाज के, चौहान समाज को लिए चर्चा करेंगे हम लोग कैसे एकत्रित हो करके हम समाज को प्रोत्साहन कर सकें। तो सभी चौहान समाज के लोग, हम लोग अपनी बातें आपस में शेयर करके, और वो अपनी बातें हम सांसद जी के सामने, धर्मेंद्र यादव जी को वहाँ पर रखेंगे कि ताकि आपके साथ हम जुड़ करके और पीढ़ियों को हम मजबूत कर सकें। उसके लिए सभी चौहान समाज अपने अपने से जो भी आएंगे 10 विधान से अपनी अपनी बातें सभी रखेंगे और उसका जो भी निष्कर्ष होगा वो धर्मेंद्र जी अपने तरफ से अपना सुझाव देंगे। विकास की बातें देखा जाए तो अभी जैसे कि अपने ही देवारा क्षेत्र में भी देख लिया जाए, उस विकास को लेकर आप सांसद जी से कैसे गुहार लगाएंगे, अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाने का प्रयास? हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि सभी को एकजुट करके, बाकी जो भी समाज के तरफ से कहीं भी जो भी काम होगा और किसी तरह तो कोई प्रताड़ित किया, वो चीज़ें हम अपने सांसद जी को उनके तक पहुंचाने का काम करेंगे। जैसे भी मुझे सूचना मिलेगी वो चीज़ें मैं उनको पहुंचाऊंगा और उनको साथ में, बल्कि चल करके ले करके वहां जा करके उसको सुलझाने का काम करूंगा। जैसे किसी तरह की भी अगर रास्ता नहीं है, और भी हमारे चौहान समाज कहीं कहीं है कि उनके जाने का रास्ता नहीं है और सुख सुविधा नहीं है और उनकी आवास नहीं है, उसका भी हम कोशिश करेंगे कि प्रधान के थ्रू माध्यम से या सांसद के महोदय के करके या हमारे जो है विधायक जी है, जिससे भी निधि से होगा अपने चौहान समाज के लिए हम लड़ने का काम करेंगे। अब पूरा चौहान समाज जो है कि हम मेरे साथ मिल करके और जहाँ जहाँ भी करेंगे वहाँ हम साथ करेंगे। 28 तारीख का जो कार्यक्रम रखा गया है, ये चौहान समाज का कौन कौन से जिले से आ रहे हैं? पूरे ये पूर्वांचल से आप कर रहे हैं, बुला रहे हैं, या तो अगल बगल के ही लोग आ रहे हैं? नहीं, हमने तो पहले अपने जिले को, हमने तो अपना जिला पहले मजबूत करें कि जहाँ से मैं कि पहले आजमगढ़ को हम अपने मजबूत करें। तो हमारे आजमगढ़ में 10 विधानसभा, 2 लोकसभा सीटें हैं। हमने 10 विधानसभा के, दोनों लोकसभा के सभी लोग, अगल बगल से कुछ जिले से भी हो सकता है, मऊ, गाजीपुर, बलिया से, जौनपुर से भी लोग, कुछ अम्बेडकर नगर से भी आएंगे, लेकिन मेन हमने अपना समाज के आजमगढ़ के लिए ही बुलाया है। लेकिन बहुत से लोगों में हमारे पास फोन आ रहा है, तो वो भी आने के लिए हमने कहा कि सभी का स्वागत है। सभी लोग। चौहान जी, आप बात कर रहे हैं पीडीए की। पीडीए में अभी आपके तमाम जो चौहान समाज के लोग हैं, कुछ लोग भाजपा की तरफ हैं, बसपा की तरफ है, सपा की तरफ है, चारों तरफ अभी पीछे पड़े हुए हैं। उनको एकत्रित करके आप सपा की तरफ कैसे रुक लाएंगे? सपा की तरफ अभी तो आप देख रहे होंगे, मुझे लगता है आप तो मीडिया के माध्यम से घूम ही रहे हैं, जगह जगह आपको मिले। और जब से मैंने ज्वाइन किया है तो चौहान समाज के लिए मुझे तो ये उम्मीद लग रहा है कि कहीं भी चर्चा हो रही है तो मेरे लल्लन चौहान की समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए आए हुए हैं। या पूर्वांचल को अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी मुझे आश्वासन दिया कि आप पूरा पूर्वांचल देखिए, आप चौहान समाज को देखना आपको। तो उसके लिए मैं पूरा काम कर रहा हूँ। अभी तो 3 जुलाई को मैंने ज्वाइन किया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कम से कम कुछ नहीं तो 20% चौहान तो आज की डेट में भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। आज अभी भी मिला के जहाँ भी अगर करता, अगर मुझे कहीं भी अगर कहा जाए कि एक दिन का अगर टाइम दिया, अगर 500 आदमी इकट्ठा करना है, तो मुझे वो टाइम नहीं लगेगा कि अगर आज भी अगर कहूँगा तो कल तक मुझे 500 आदमी जहाँ भी कहेंगे वहाँ लेवल मिले। तो उसका ये नतीजा है कि जब जुड़ रहे हैं तभी तो लोग पीडीए के साथ आ रहे हैं। एक बातें और उभर के सामने आती है कि आप दिल्ली में रहते हैं ज़्यादातर, तो लोगों की समस्याएं जो ग्रामीण में होती है, उन ग्रामीण समस्याओं को आप दिल्ली से कैसे मैनेज कर पाएंगे? नहीं, मैं दिल्ली में पहले रहता था, दिल्ली में अभी इस समय नहीं रह रहा हूँ। दिल्ली में तो बाकी मेरे फैमिली के भाई हैं, बेटे हैं, वो सब लोग काम देख रहे हैं। मैं तो आजमगढ़ में ही, पूर्वांचल में रहता हूँ। और दिल्ली में तो रहने के लिए कुछ भी कोई कहता है, लेकिन मैं दिल्ली में ही बहुत, अगर कहीं ज़रूरी होता है
तो 2-4 दिन के लिए चला जाता हूँ, बाकी मैं आजमगढ़ में ही अपने क्षेत्र में ही होता हूँ। अच्छा, आप आजमगढ़ में ही रहकर आजमगढ़ के लोगों की सेवा करते हैं। बिल्कुल आजमगढ़ ही। अच्छा, आप 28 तारीख का जो कार्यक्रम है उसको किस तरीके से देखते हैं? उसको तो हम देखते हैं कि बहुत बढ़िया रहेगा। सभी लोग चौहान समाज में सारा उत्साह भी है कि सभी लोग एकत्रित हो रहे हैं, ये करके सभी लोग अब वो तो आपको पता ही चल जाएगा 28 को कि क्या बोल रहे हैं कि यहाँ खड़े होने के जो मेरे कार्यालय पे मुझे लगता है कि जगह नहीं मिलेगी, कितने लोग यहाँ एकत्रित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लल्लन चौहान जी, जो कि अभी हाल में ही समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किए हैं और अपने समाज को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इनसे आज मैं बात किया हूँ। आगे फिर मैं 28 तारीख को आऊंगा इनके कार्यक्रम में, सम्मिलित होकर फिर मैं इनकी बातों को रखूंगा। तब तक के लिए आप लोगों से